स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। फेमिनिज्म पर जब भी डिबेट होती है तो टैम्पॉन टैक्स उसमें एक बड़ा इशू होता है। टैम्पॉन टैक्स की वजह से महिलाओं के लिए हाइजीन प्रोडक्ट्स और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे गरीब तबके की महिलाओं के लिए ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। पीरियड पॉवर्टी से जुड़ी ऐसी चिंताओं ने दुनिया भर में टैम्पॉन टैक्स को ख़त्म करने संबंधी कैंपेन तेज़ हो रहा है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लड़कियों या महिलाओं की हाइजीन से जुड़े प्रोडक्ट्स को ही मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये प्रोडक्ट्स मेंस्ट्रुअल ब्लड को सोखने के काम आते हैं। इनमें से कुछ डिस्पोजेबल यानी एक ही बार इस्तेमाल करने वाले होते हैं, जबकि कुछ रीयूजेबल यानी दोबारा भी इस्तेमाल हो सकते हैं। डिस्पोजेबल में सैनिटरी नैपकिन्स, टैम्पॉन्स और सॉफ्ट प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबल मेंस्ट्रुअल कप्स आते हैं, जबकि रीयूजेबल में कई साल तक चलने वाले सिलिकॉन से बने मेंस्ट्रुअल कप्स, रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स, एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट लेयर्स वाले अंडरवियर आते हैं। पीरियड पॉवर्टी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई लड़की या महिला गरीबी या कम इनकम की वजह से इन मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पाती। पीरियड पॉवर्टी सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ऐसी सिचुएशन अमीर और इंडस्ट्रियल कंट्रीज की महिलाओं को भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से महिलाएं या लड़कियां पढ़ने या काम करने की बजाय घर पर ही रहने को मजबूर होती हैं। उन्हें अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं और कई बार तो लड़कियों को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उनके लिए ख़तरनाक होते हैं। मसलन कीनिया में कुछ स्कूल गर्ल्स मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के खर्च के लिए ट्रांसैक्शनल सेक्स में एंगेज हो चुकी हैं। मेंस्ट्रुएशन स्टिग्मा की वजह से कई बार महिलाएं मेंस्ट्रुएशन से संबंधित दर्द या बीमारियों का इलाज भी नहीं करा पाती हैं। गरीब परिवारों में ये स्थिति बहुत आम है। इसी वजह से गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियां एजुकेशन से भी दूर रह जाती हैं। जहां तक वर्किंग वीमेन का सवाल है तो उन्हें भी कई बार इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है और इसका सीधा असर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर पड़ता है। सबसे ख़राब स्थिति तो तब होती है जब इस वजह से उन्हें साफ़ और क्लीन वाटर, सैनिटेशन जैसी मूलभूत सुविधाओं से दूर रहने पर मजबूर होना पड़ता है। जानते हैं कि टैम्पॉन टैक्स होता क्या है। टैम्पॉन टैक्स का मतलब ऐसे वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स से है जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। इसे एबॉलिश करने के पीछे सबसे मजबूत तर्क दिया जाता है कि इससे पीरियड पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, जिसमें लड़कियों या महिलाओं को हर महीने अपनी बेसिक ज़रूरतों पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन इस टैक्स को ना हटाए जाने के पीछे भी कई वजहें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी कंट्री के लिए वैल्यू एडेड टैक्स इनकम का प्रमुख स्रोत होता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD से जुड़े देशों में उनकी GDP के कुल रेवेन्यू में वैट का कंट्रीब्यूशन करीब 6.7% होता है। फिर भी दुनिया के कुछ देशों में टैम्पॉन टैक्स हटाया जा रहा है और कई जगहों पर इसे हटाने की डिमांड हो रही है और इसे लेकर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। केन्या इस मामले में पहला कंट्री है जिसने 2004 में सैनिटरी पैड्स और टैम्पॉन्स पर वैट हटा दिया था। इसके बाद कम से कम 17 देशों ने इसे अपने यहाँ से एबॉलिश कर दिया है। इनमें मैक्सिको, ब्रिटेन और नामीबिया भी शामिल है। इसके अलावा 10 कंट्रीज़ ने सैनिटरी प्रोडक्ट्स को टैक्स एग्जेम्प्ट गुड्स अथवा इनके रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है। 2022 में स्कॉटलैंड पहला देश बना जिसने पब्लिक प्लेसेस पर टैम्पॉन्स और सैनिटरी पैड्स मुफ्त में प्रोवाइड कराने की शुरुआत की, जबकि भारत सरकार ने 2017 में नए GST सिस्टम में सैनिटरी नैपकिन्स पर 12% टैक्स लगा दिया। हालांकि काफ़ी विरोध के बाद इस टैक्स को हटा दिया गया है। भारत में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के तहत 2018 में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने जन औषधि सुविधा की शुरुआत की। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है जो कि बायोडिग्रेडेबिलिटी टेस्ट में ASTM D6954 स्टैंडर्ड का है। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल का मतलब स्पेशल एडिटिव से है जो सुविधा नैपकिन में जोड़ा गया है और यूज़ करने के बाद जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो नष्ट हो जाता है। जन औषधि सुविधा पर यह नैपकिन महज ₹1 में उपलब्ध है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 3 से 8 रुपये है। सरकार की ये पहल कमज़ोर तबके की महिलाओं को स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा इंश्योर कराती है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।